नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो बात करेंगे कि जो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या हमें रीट की तरफ जाना चाहिए या फिर सेकंड ग्रेड की तरफ जाना चाहिए, तो वो मैं आपको पूरा एकदम विस्तार से बताऊंगा कि कैसे आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, कौन सी बुक्स से पढ़ें, यानी कि जो जीके वगैरह एसएसटी का वो कहाँ से पढ़ें, और एक जो लैंग्वेज से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम आ रही है कि लैंग्वेज का क्या फंडा रहता है, कैसे लेनी होती है फर्स्ट, कैसे सेकंड लेनी होती है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में एकदम आराम से बताऊंगा। और एक जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, यानी कि जिनका अभी भी 2020 जो 2021 है, इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं पीटीटी 2021 और प्री बीएसटीसी 2021, उनके थ्रू एडमिशन हुआ है, और जिनकी क्या जो बीएड और बीएसटीसी 2023 में कंप्लीट होनी है उनका क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैंने भी रीट 2021 दिया और मेरे 128 नंबर है साइंस से, और कल ही रीट जो है 32,000 पदों पर रीट जो 2021 है उसकी विज्ञप्ति आई है, तो देखते हैं कितनी कट ऑफ रहती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं रीट वर्सेज सेकंड ग्रेड। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रीट और सेकंड ग्रेड में से कौन सी सही रहेगी। तो देखो, रीट का अगर जो शेड्यूल बताएं तो वो 14-15 मई को बताया गया। ठीक है, 14-15 मई को क्या है शेड्यूल बताया गया है। हालांकि अब होती है नहीं वो बाद की बात है, लेकिन अभी हम मानकर चलें कि 14 और 15 मई को क्या आपकी रीट की एग्जाम होगी। और इस बार दो एग्जाम होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, रीट ही होगी, आर टेट वगैरह नहीं होगी। अब बात करते हैं जो सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड में भी 10,000 पोस्ट पर क्या वैकेंसी आनी है। हालांकि अभी इनका फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग क्या इस साल के लास्ट तक एग्जाम भी हो सकता है 2023 के स्टार्टिंग में एग्जाम हो जाए। तो ये दो चांस है आपके पास, क्या या तो आप रीट की तरफ जाओ या आप सेकंड ग्रेड की तरफ जाओ। तो अगर कॉमर्स के स्टूडेंट खास करके सुने, अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट और बीएड कर रहा है या फिर बीएड हो चुकी है, तो उनको तो क्या रीट की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास सेकंड ग्रेड का ऑप्शन नहीं है। हालांकि फर्स्ट ग्रेड का ऑप्शन जरूर है, लेकिन उनको रीट की तरफ जाना चाहिए। सेकंड ग्रेड और रीट में से उनको रीट चुननी चाहिए अगर वो कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है। फिर बात करते हैं साइंस का। साइंस मैथ के स्टूडेंट की क्या सेकंड ग्रेड में इस बार बंपर वैकेंसी आने वाली है। साइंस की भी बहुत ज्यादा सीटें खाली है, और क्या मैथ की भी बहुत ज्यादा सीटें खाली है। इन दोनों सब्जेक्ट की खाली बहुत सीटें हैं। तो अगर मानो कि लगभग मैथ की 4,000 सीटें खाली है, तो 2,000 पर तो वैकेंसी जरूर आएगी। तो इस हिसाब से जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको एक बार सोच लेना चाहिए। ठीक है, साइंस मैथ वालों को, क्योंकि उनकी क्या ज्यादा वैकेंसी आने वाली है सेकंड ग्रेड में, तो वो रीट को छोड़कर सेकंड ग्रेड की तरफ जा सकते हैं। आपके स्वयं के विवेक पर आधारित है ये निर्णय। आप चाहो तो क्या रीट की भी कर सकते हो, दोनों की भी कर सकते हो, लेकिन अगर साइंस मैथ के स्टूडेंट है तो वो सेकंड ग्रेड जो सेकंड ग्रेड आरपीएससी द्वारा करवाई जाएगी उसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी जो भी सब्जेक्ट वाले हैं, चाहे आपके क्या एसएसटी में, चाहे इंग्लिश वगैरह, सामाजिक में, जो भी सब्जेक्ट है आपके, तो आपको क्या रीट के हिसाब से, मेरे हिसाब से रीट की जगह सेकंड ग्रेड की तरफ जाना चाहिए। हालांकि जो सामाजिक में कम वैकेंसी आने के चांस है सेकंड ग्रेड में, तो एसएसटी वाले रीट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन स्वयं के विवेक पर आधारित है। एक बात सुन ले आपकी, अगर आपने रीट की तो सेकंड ग्रेड अगर जस्ट बाद में आ जाती है तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि सेकंड ग्रेड की लंबी तैयारी चाहिए होगी आपको, एक लॉन्ग टर्म में आपको क्या इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन रीट में आप क्या जो 4 महीने वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, रीट के लिए आप 4 महीने में सेटल हो सकते हो, लेकिन सेकंड ग्रेड अगर जस्ट बाद में 2 महीने बाद में भी आ गई रीट के, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है सेकंड ग्रेड में, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर आता है रीट के मुकाबले। ठीक है, तो इस हिसाब से रहता है। तो वो आपकी चॉइस है रीट और सेकंड ग्रेड में से, लेकिन मैं अगर मेरी तरफ से मानूं तो आपको सेकंड ग्रेड की तरफ जाना चाहिए, कॉमर्स वालों को रीट की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अब अगली बात जो लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज में सब कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज 2 लेनी होती है, इसमें आर्ट्स साइंस का कोई मतलब नहीं है। आप एसएसटी से हो, कॉमर्स से हो, या जो, क्योंकि कॉमर्स वाले भी एसएसटी से ही एग्जाम देते हैं, तो अगर आप कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, चाहे क्या इंग्लिश में हो, तो आपको लैंग्वेज का मैं बता देता हूं दोनों लैंग्वेज के बारे में। 2 लैंग्वेज लेनी होती है, 30-30 नंबर की आती है, जिसमें से जैसे हिंदी में 15 नंबर की तो क्या ग्रामर टाइप से आती है, एक जो गद्यांश होता है उसमें से भी ग्रामर के क्वेश्चन पूछते हैं, और 15 नंबर के जो शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी, टीचिंग मेथड भी कह सकते हो आप, वो आते हैं। ठीक है, वैसे लैंग्वेज सेकंड में होता है। तो अब देखो, जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो वो क्या इंग्लिश हिंदी ले सकता है, हिंदी इंग्लिश ले सकता है। एक बात और देखो, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा ताकि आपके बिल्कुल समझ में आ जाए। जो दूसरी लैंग्वेज लोगे ना आप, वो क्या लगभग थोड़ा सा साहित्य रूप में आती है, ज्यादातर उसका पार्ट होता है वो साहित्य से रिलेटेड होता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं आपको। देखो, इंग्लिश आपने फर्स्ट लैंग्वेज ले ली। ठीक है, इंग्लिश आपने फर्स्ट लैंग्वेज ले ली, तो अगर इंग्लिश आप फर्स्ट लैंग्वेज लोगे तो आपके जो इंग्लिश का सिलेबस आएगा उसमें ज्यादातर ग्रामर के टॉपिक होंगे, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस वगैरह, और जो भी कुछ कुछ क्या फोनेटिक वगैरह भी होंगे, लेकिन ज्यादातर क्या है जो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, टेंस वगैरह, ये सब के सब आपके आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक आपके क्या होंगे, ग्रामर के होंगे, अगर आपने इंग्लिश एज ए फर्स्ट लैंग्वेज ली। अब इसी इंग्लिश को अगर आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में लेते हो, ठीक है, तो आपके क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो सिमली वगैरह जो होती है ना, अलंकार, हिंदी में अलंकार बोले, सिमली, मेटाफर, ठीक,
जिसे फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अलंकार वगैरह आएंगे, प्लस जो ड्रामा, पोइट्री, इनके बारे में क्या होगा, जो इटालियन पोइट्री क्या होती है, या फिर जो पोएम वगैरह इनके बारे में कुछ आएगा, सोनेट क्या होती है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, मेलो ड्रामा, ड्रामा, और फोनेटिक जो सिंबल होते हैं, वो फोनेटिक सिंबल हालांकि लैंग्वेज 1 और 2 दोनों में इंग्लिश में। तो जो सेकंड लैंग्वेज लोगे आप, वो क्या एक प्रकार से लिटरेचर टाइप में आती है, ठीक है। हालांकि जो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, इसमें कुछ टॉपिक जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह, ये क्या है, कुछ टॉपिक ग्रामर के भी हैं, लेकिन ज्यादातर पार्ट आपका साहित्य होगा, ठीक है। अब मानो कि आपने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज ले ली, ठीक है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज ले ली, तो इसमें क्या आपके ग्रामर यानी व्याकरण ज्यादा आएगी, ठीक है, व्याकरण ज्यादा आएगी। लेकिन यही हिंदी अगर आपने सेकंड लैंग्वेज के रूप में ली, तो इसमें थोड़ा सा साहित्य का पार्ट डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसमें फिर आपको हिंदी की अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी थोड़ा सा इजी रहता है। तो इस हिसाब से बाकी आप पीछे के पेपर उठाओ कि कौन सी फर्स्ट लैंग्वेज सही रहती है, कौन सी सेकंड लेती है। ज्यादातर स्टूडेंट जो लेते हैं वो हिंदी संस्कृत लेते हैं, ठीक है। कारण क्या है हिंदी संस्कृत लेने का, कि लगभग क्या है, जो टीचिंग मेथड होते हैं 15 नंबर के, वो तो दोनों में लगभग सेम है, बस इसमें संस्कृत भाषा में लिखे होते हैं और इसमें इंग्लिश में, सॉरी, इसमें हिंदी में लिखे होते हैं। तो हिंदी और संस्कृत लेने का ये फायदा है, अगर आपको संस्कृत तब भी लेनी है जब आपकी क्या इंग्लिश कमजोर हो, और इंग्लिश कमजोर है तो आप हिंदी संस्कृत का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत और फर्स्ट हिंदी, क्योंकि इनके जो 15 नंबर है दोनों में वो लगभग सेम है, दोनों के जो टीचिंग मेथड है वो एक जैसे से हैं, ताकि आपको क्या याद करने में थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम कम हो। दूसरी बात कि ग्रामर में भी क्या है, जो संधि होती है वो दोनों में होती है, इस हिसाब से क्या है, थोड़े से टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इस हिसाब से आप हिंदी संस्कृत का ले सकते हो कॉम्बिनेशन। लेकिन मेरे हिसाब से हिंदी तो फर्स्ट आपको लेनी है, क्योंकि हिंदी फर्स्ट बहुत ज्यादा इजी आती है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी इजी आती है। सेकंड में आपके पास चॉइस है, इंग्लिश ले लो या फिर संस्कृत ले लो, और ऐसा नहीं कि आपके पास ये 3 ही लैंग्वेज है, आप पंजाबी ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, गुजराती ले सकते हो, ठीक है, सिंधी भी ले सकते हो। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी लेते हो, सभी लैंग्वेज उपलब्ध रहती है, तो इस हिसाब से आप ले सकते हो लैंग्वेज के बारे में। अब बात करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट की, कि जो बीएड फर्स्ट ईयर या फिर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनका क्या होगा। तो देखो उनकी क्या बीएड या बीएसटीसी 2023 में पूरी होगी, ठीक है, 2023 में पूरी होगी। तो उनको क्या करना है कि एग्जाम वो जरूर दे सकते हैं, एग्जाम वो जरूर दे सकते हैं, और हो सकता है कि अगर ये रीट जल्दी होती है तो 2023 में आपको एक और रीट देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी क्या 31,000 पर ये आई है और 20,000 पर तो ये 51-52,000 पर रीट आई है। तो इतने में तो क्या है, फिर चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि पिछली सरकार लगभग 17,000 वैकेंसियों पर क्या है रीट करवा चुकी। तो हो सकता है कि एक आपको 20,000 या 25,000 की रीट और देखने को मिले 2023 में। तो जो 2023 वाले स्टूडेंट है उनके पास क्या है, अभी हो सकता है वो सेकंड ग्रेड लेट हो जाए तो वो उनके पास मौका बन जाए, लेकिन जो अभी ये 2022 वाली रीट आएगी इसमें क्या होगा, जो अभी अपीयरिंग के स्टूडेंट है सेकंड ईयर के, उनको तो क्या लगभग शामिल कर लेंगे, लेकिन जो दिन की 2023 में बीएड हो रही है उनका थोड़ा सा शामिल होना मुश्किल है। बाकी नोटिफिकेशन आने तक आप वेट करें, और 2023 अगर रीट होती है एक और, तो आपको क्या फिर 2022 रीट भी देनी चाहिए, ताकि क्या आप चाहे आप क्या योग्य ना हो लास्ट तक, लेकिन आपको क्या एक एक्सपीरियंस जरूर आएगा कि कैसे रीट का पेपर होता है और कैसे क्वेश्चन वहां पर आते हैं। तो इस हिसाब से रहता है। एक मैं आपको जो बुक्स के बारे में बता देता हूं। बाकी जो मैंने साइकोलॉजी वगैरह की बुक कल बताई थी, वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट में क्या एंड स्क्रीन पर वो वीडियो आ जाएगा, तो आप देख लेना। तो जो एसएसटी के 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एसएसटी के 60 क्वेश्चन आते हैं, और आर्ट्स वालों के, और साइंस मैथ में जो साइंस मैथ है उसमें क्या, जो साइंस का स्टूडेंट है उसके साइंस और मैथ के मिलाकर 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें से 20 नंबर के तो टीचिंग मेथड आ जाते हैं और बाकी 40 नंबर सब्जेक्ट के आते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये एसएसटी के 60 है और साइंस मैथ के 60 है, ये क्वेश्चन आपको जो आरबीएससी की 6 to 10th क्लास की बुक है यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। आप हिंदी भी चाहो तो 6ठी से 10वीं तक की क्लास से पढ़ सकते हो। इंग्लिश की जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा आपको क्या लिटरेचर वाला पार्ट पढ़ना है, तो वो आप हिसाब से देख लेना। बाकी क्या 6ठी से 10वीं तक की किताब सबसे सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि मान ला कि आपने एक एग्जांपल से बता रहा हूं, अगर कुछ कोई क्वेश्चन है वो अगर 6ठी से 10वीं तक की किताब में कोई लिखा हुआ है, मान लो कि कुछ भी क्वेश्चन ले सकते हो, कि जैसे एग्जांपल देके बताता हूं, ऐसे सही मत मान लेना इसे, कि राजस्थान की राजधानी जोधपुर है, ऐसे लिख दिया। अगर मान लो कि राजस्थान की राजधानी जोधपुर है, ये एक सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपने 6ठी से 10वीं तक की बुक में ऐसा लिख दिया राजस्थान की राजधानी जोधपुर है, और आप क्या है जयपुर करके आ गए पेपर में, तो आपको क्या है इन 6ठी से 10वीं तक की जो किताब है इनके बेस पर आपको क्या गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। कोचिंग वाले क्या पढ़ाते हैं, मैटर नहीं करता, जो किताब में लिखा वही सही माना जाएगा। और दूसरी बात, एक और, कोचिंग पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। कोचिंग वाले आपको सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट बना के छोड़ देंगे। बाकी आपको क्या एक अगर अच्छा स्कोर करना है, 130 प्लस करने, तो आपको खुद को मेहनत करनी होगी। और कोचिंग वाले आपको सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट बना के छोड़ देंगे। बाकी कोचिंग का कोई रोल नहीं है रीट में, क्योंकि रीट का सिलेबस बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा स्वयं के विवेक से देख लें कि आपको रीट की तरफ जाना है या फिर सेकेंड ग्रेड की तरफ जाना है। लेकिन मेरे हिसाब से जो साइंस और मैथ के स्टूडेंट और इंग्लिश के
स्टूडेंट है उनको क्या है सेकंड ग्रेड की तरफ जाना चाहिए, और रीट वालों को जो कॉमर्स प्लस एसएसटी के स्टूडेंट है, क्योंकि एसएसटी की क्या सेकंड ग्रेड में थोड़ी सी वैकेंसी कम आने के चांस है, इसलिए आप क्या रीट की तरफ जा सकते हो। तो इस हिसाब से बाकी क्या दोनों एग्जाम का हो सकता है कि अंतर कम हो, 1-2 महीने का अंतर हो, इस कारण क्या सेकंड ग्रेड की तैयारी अचानक नहीं कर सकते आप, इसलिए आपको थोड़ा सा देख लेना है किस हिसाब से। बाकी मैंने एकदम डिटेल से बता दिया, और आप चैनल पर जुड़ सकते हो, एकदम विस्तार से मैं आपको यहाँ पर बताता रहूंगा। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।